जादुई हीरा। एक वक्त का किस्सा है। हीरा नामी गांव में कपास का एक व्यापारी था जिसने अपने घर के साथ ही कपास का गोदाम बनाया हुआ था। वो गांव के मजदूरों से कपास खरीदता था और उसे ट्रक पर लोड करके बाहर के मुल्क भेज देता था। उसका एक मुलाजिम था जो आए गए माल पर नजर रखता था। मालिक को उस पर बहुत एतबार था, इसलिए वो अक्सर काम उसी के हवाले करके घर चला जाता था और जब कपास की तुलाई होती तो वो उसमें डंडी मारने की कोशिश करता और जब वो उसे रंगे हाथों पकड़ लेते तो वो उन्हीं से लड़ पड़ता। अगर तूने मालिक को मेरी बेईमानी के बारे में बताया तो मैं तेरा काम खराब कर दूंगा। क्या तू मेरा काम बंद करवाएगा? तेरी सारी बेईमानी मैं आज मालिक को बताऊंगा, तू जरा सब्र कर। उन दोनों की बहस शुरू हो जाती है और ये शोर सुनकर मालिक आ जाता है। ओ तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? आखिर बात क्या हुई है? मालिक इस मजदूर के काम देखो, कपास में पानी डालकर लाया है ताकि इसका वजन ज्यादा हो जाए। जब मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा तो मुझे ही आंखें दिखाने लग गया कि अब मैं तुझ पर इल्जाम लगाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मुलाजिम पर इल्जाम लगाने की? आज के बाद तुम अपना माल मेरे पास लेकर मत आना। नहीं साहब जी, ये तोल में बेईमानी कर रहा था और वजन कम तोल रहा था। जब मैंने इसे पकड़ा तो इसने मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया। ये बात अंदर खड़ा उसका बेटा सुन रहा होता है। लो जी, इनकी चिक चिक बकबक शुरू हो गई है, तंग आ गया हूँ मैं इनसे। तुम जाओ यहाँ से और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। ये सुनकर वो मजदूर वहाँ से चला जाता है। मालिक आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी ईमानदारी पर यकीन कर लिया। वहाँ वो मजदूर जाकर सारी बातें अपने भाई को बताता है और उसके भाई को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था वो मीठा बहुत बेईमान है, वो सबके साथ ही इस तरह करता है। भाई उसने मेरी बहुत बेइज्जती करवाई है, मैंने उससे बदला लेना है। तुम फिक्र मत करो, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक ऐसा जादुई हीरा है, वो जिस घर में भी होगा वहाँ कोई भी झूठ बोलेगा तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा। भाई मतलब आप वो जादुई हीरा उस कपास वाले को दे दोगे? हाँ, कुछ दिनों के लिए जब मीठे का झूठ पकड़ा जाएगा तो हम वो हीरा वापस उठा लेंगे। फिर अगले ही दिन वो दोनों जादुई हीरा लेकर कपास वाले के पास आते हैं। तुम फिर वापस आ गए? मैंने कहा नहीं था अब यहाँ पर मत आना। भाई से गलती हो गई है, इसे माफ कर दे, आइंदा ये ऐसी हरकत नहीं करेगा। ये देखे, ये मैं आपके लिए बहुत नायाब हीरा लेकर आया हूँ ताकि आपकी नाराजगी खत्म हो जाए। ये देखकर वो आदमी बहुत खुश हो जाता है और उससे हीरा ले लेता है। ये सब देखकर मीठे की खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं रहता। इतना नायाब हीरा, इस हीरे का इस कपास वाले के पास क्या काम? ये नायाब हीरा तो मुझ जैसे हीरे के पास होना चाहिए। वहाँ वो दोनों भाई बहुत खुश होते हैं। अब देख रहा, एक दो दिन तक इसका सारा झूठ खुलकर मालिक के सामने आ जाएगा और फिर हम मौका देखकर वो हीरा उठाकर वापस ले आएंगे। मगर उसी रात मालिक की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। अबू जान, आपको क्या हुआ? बेटा मुझे लग रहा है मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकूंगा। तुम एक काम करना, अब कपास का कारोबार तुम ही संभालना और हाँ, उस हीरे का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। वो हीरा मैंने संदूक में रख दिया है। ये कहकर वो आदमी मर जाता है। अबू जान, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अबू जान, मैं आपके बगैर कैसे रहूंगा? उस वक्त मीठा हीरा चोरी की नियत से उनके घर आता है तो देखता है कि उसका मालिक फौत हो चुका है। लो जी, टपक गया बाबा, टपक गया। अब तो मेरा काम और आसान हो जाएगा। मैं अभी इस हीरे को उठाता हूँ। अब तो हीरे के साथ साथ ये कारोबार भी मेरा हो जाएगा। फिर मीठा चुपके से उसके कमरे में आता है और संदूक खोलकर वो हीरा उठा लेता है और वहाँ से चला जाता
जाता है। अगले दिन उन दोनों भाइयों को ये बात पता लगती है कि वो मालिक तो रात ही फौत हो चुका है। ये क्या हो गया? हमारा सारा प्लान ही खराब हो गया। जल्दी से उसके घर चलो, हम वो हीरा वापस ले आए, कहीं वो हीरा इधर उधर ना हो जाए। फिर वो दोनों उनके घर आते हैं और पूरा घर देखते हैं और संदूक में भी देखते हैं, लेकिन उनको हीरा नहीं मिलता। भाई हीरा तो पूरे घर में नहीं है, ये कहाँ चला गया है? भाई अभी हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब हम बाद में आएंगे मौका देखकर। हमें किसी ने देख लिया तो बहुत मसला हो जाएगा। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ मीठा अपने घर हीरा लेकर बैठा होता है। देख ले बेगम, इस हीरे को हासिल करने के लिए मैंने बड़ी बड़ी चालें चली हैं। अब ये हीरा भी मेरा हो गया है और वो कपास का कारोबार भी मेरा हो जाएगा। मिठे, ये तू हीरा घर क्यों लेके आ गया है? कसम से झूठ बोलने को तो दिल ही नहीं करता और सच मुंह से निकल जाता है। अच्छा, ज्यादा सच्ची बनने की जरूरत नहीं है। एक तो तू मुझे चुड़ैल लगती है, चुड़ैल। दिल तो करता है तुझे तेरी माँ के घर जाकर फेंकाऊं। मिठे, मेरे से साना पुत्ती करने की जरूरत ना है। मैं तुझे जहर खिला दे दूंगी और इस हीरे को लेके अपनी अम्मी के पास चली जा दूंगी। हाँ, मैंने तो जैसे हाथ में चूड़ियाँ पहनी हुई है ना, जो मैं तुझे ले जाने दूंगा, अभी छुपा देता हूँ। फिर मीठा वो हीरा दूसरे कमरे में जाकर रख देता है, लेकिन नसीबो कैंची को शक हो जाता है। मुझे तो ये हीरा कोई जादुई हीरा लगता है। वैसे तो हर वक्त मुझे जानू जानू कहता रहता था, जब से हीरा आया है मुझे चुड़ैल चुड़ैल कह रहा है। ये हीरा तो कोई नायाब हीरा है। अब मैं इससे सारे सच उगलवा दूंगी। फिर अगले दिन मीठा सोकर उठता है तो कहता है, मुझे इस चुड़ैल की नीयत ठीक नहीं लग रही। मैं ये हीरा अपने साथ ही काम पर ले जाता हूँ। फिर मीठा उस हीरे को जेब में डालता है और काम के लिए निकल जाता है। भाई साहब, वो हीरा तो अब्बू ने संदूक में रखा था। मैंने संदूक देखा है लेकिन वहाँ पर हीरा नहीं है। भाई वो हीरा बहुत नायाब था। वो हीरा जिसके भी करीब होगा वो सच बोलेगा, झूठ नहीं बोल पाएगा। वो अभी बात कर ही रहे होते हैं कि मीठा वहाँ आ जाता है। मीठे कपास तोड़ने वाले कांटे को साफ कर लो और मजदूर को बुलाकर ट्रक को दूसरे शहर भेजने के लिए तैयार करो। ओ हेलो मोटे, ये कारोबार अब मेरा है, आई बात समझ। बड़ा तू मोटा पेट लेकर आ गया है मुझ पर हुक्म चलाने के लिए। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये कारोबार मेरे अब्बू जी का था, वो मर गए हैं, अब ये मेरा हो गया है। तो इन्हें मारा किसने है? मैंने जहर देकर मारा है ताकि ये हीरा और ये सारा कारोबार मेरा हो जाए। ये सुनकर उन दोनों भाइयों को शक हो जाता है कि हीरा उसी के पास है जो ये सच बोल रहा है। जब वो उसे पकड़ते हैं तो उसकी जेब में से हीरा निकलता है। देख लो बिट्टू, इस हीरे का कमाल, सारा सच तुम्हारे सामने आ गया है। इसने इस हीरे और कारोबार के लिए तुम्हारे बाप को मार दिया है। बेटे, हमने तुम पर इतना एतबार किया और तुमने ये सिला दिया हमारे भरोसे का। तुमने लालच में आकर मेरे बाप को मार दिया है। मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। फिर वो दोनों उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं और बिट्टू उनका हीरा उनको वापस कर देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके हीरे की वजह से आज हमारा दुश्मन हमारे सामने आ गया है। मैं आपके साथ कपास का कारोबार मिलके करूँगा। मीठे और बिट्टू की मजीद फनी वीडियो देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल ड्रीम स्टोरीज मस्ती को अभी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।